दोस्तों, हमेशा लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, पर मैं कहता हूँ कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आज की ये छोटी सी कहानी हमारे शहर भिलवाड़ा के एक पुराने किस्से से जुड़ी हुई है और ये कहानी सुनने के बाद आप किसी के साथ गलत करने से पहले 100 बार जरूर सोचोगे। नमस्कार, मैं राजा अग्रवाल। भिलवाड़ा में एक बहुत बड़ा हरामी किस्म का बिजनेसमैन था जिसका काम था लोगों को कुचलकर आगे बढ़ने का। तो उसने एक बार एक विधवा माँ की जमीन हड़प ली और उस माँ को सड़क पर ला दिया। बेचारी वो माँ रोती रही, उसके पाँव में गिड़गिड़ाती रही, पर उसने उसकी एक भी नहीं सुनी और कहा कि मंदिर में जाके रोना, क्योंकि मेरी अदालत में तो सिर्फ पैसा चलता है। अब थोड़ा वक्त गुजरा। उस बिजनेसमैन का एक बेटा था जिसे वो जान से ज्यादा चाहता था, पर उसका बेटा एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ गया जिसका इलाज कहीं भी किसी के पास नहीं था। उसने करोड़ों रुपए खर्च करे, शहर शहर घूमा, हॉस्पिटल हॉस्पिटल गया, पर सबने हाथ खड़े कर दिए कि इसका इलाज संभव नहीं है और इसे तो अब भगवान ही बचा सकते हैं। अब अंत में वो घमंडी आदमी उसी मंदिर में गया जहां उसने एक दिन उस माँ को भेजा था और भगवान के सामने सर पटक कर कहा कि मेरी सारी दौलत ले लो पर मेरे बेटे को सही कर दो। तभी पास में वहां पर वही विधवा माँ बैठी थी। उसने सेठ के सिर पर हाथ रखा और कहा कि सेठ, तेरी दौलत तो भगवान ने कब की ठुकरा दी थी। उस दिन तूने मेरी जमीन छीनी थी, पर देख आज ऊपर वाले ने तेरी नींद छीन ली है और अब तेरा बेटा तभी बचेगा जब तू उस पैसे को लौटाएगा जिसको तूने लोगों का दिल दुखाकर कमाया था। दोस्तों, सेठ ने उसी वक्त उन माँ की जमीन वापिस कर दी और गरीबों की मदद करना शुरू कर दी और देखते ही देखते चमत्कार हुआ और अब उसका बेटा ठीक होने लगा। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि भगवान तुम्हारे प्रसाद का भूखा नहीं है, वो तो तुम्हारी नीयत का हिसाब रखता है। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत लोगों को लगता है कि ये दुनिया गलत है, पर याद रखना, रात चाहे कितनी भी काली हो पर सूरज को निकलने से नहीं रोक सकती। और मैं आरजे राजा जाते जाते बस यही कहूंगा कि दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद से नजर मिलाने के लिए जियो। कल फिर मिलते हैं एक नई सीख के साथ।